दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के दिन बिहार पे सबकी निगाहें होंगी क्योंकि वहाँ पर बांकीपुर उपचुनाव के रिजल्ट आने का दिन है और शुरुआती रुझान में ये पता चल रहा है कि प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं वो वहाँ से प्रत्याशी बनाए गए और उन्होंने कड़ी मेहनत करते हुए बिहार के पटना की जो कि बिहार की राजधानी है बांकीपुर क्षेत्र से विधानसभा से वो उम्मीदवार बने हैं और उनको लग रहा है, उनके कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि पहली बार जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार को सफलता मिलने जा रही है। पहले राउंड के चुनाव जो परिणाम आए हैं उसमें ये देखा जा रहा है 2500 से अधिक वोट जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के हिस्से में आए हैं। दूसरे नंबर पर 1300 कुछ वोट लेकर नीरज सिन्हा जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं उनको 1300 कुछ वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर रेखा गुप्ता हैं जो कि राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार हैं, सबसे कम वोट उनको मिलते दिख रहे हैं। ये तो सभी जानते हैं शुरुआती दौर है, रुझान है ये, और एक सीट पर 800 वोट से अधिक प्रशांत किशोर को मिलते दिख रहे हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी है, इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है, वो भी इतनी महत्वपूर्ण सीट जहाँ पे ये जो हैं इतना बड़ा प्रिंसिपल पुलिस अफसर बन रहे हैं और इनके थाने से दो आदमी आकर 4 घंटा यहाँ बैठे हुए इलीगल डिटेंशन में, वो आदमी गायब है, इनको भाई साहब को पता नहीं है। और ये हम लोग से कह रहे हैं कि आप पूछ लीजिए कि कहाँ गए, हम नहीं बताएंगे, ये ड्यूटी कर रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे सर, आप लोग का क्या? अगर उन दोनों लोगों पर किसी तरह का हार्म हुआ तो ऋतुराज कुमार सिंह जो यहाँ पर थाना में इंचार्ज है जक्कनपुर का, इनकी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, ये जान के बैठ जाए। ये जो धमकी दे रहे थे कि वर्दी उतार देंगे तो आपके बराबर में आ जाएंगे, तो इनको जो करना है कर ले। पूरा बिहार की जनता देखिए, ये ऋतुराज कुमार सिंह यहाँ एसएचओ हैं ये, और यहाँ पर इलीगल तरीके से 2 लोगों को पकड़ कर लाया गया। घंटों यहाँ पर थाने में इस आदमी ने यहाँ बैठा कर उन लोग को रखा है और यहाँ से उनको ट्रांसफर किया गया है कहीं। ये लोग ना जानकारी दे रहे हैं, ना इनके रिकॉर्ड में कुछ बात है। और भाई साहब कह रहे हैं कि हम ये नहीं जानते हैं कि वो लोग कहाँ गए, इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और ये भी नहीं जानते हैं कि इनका कौन सुपीरियर अफसर है जिसने ऑर्डर दिया है। इनका कहना है कि सुपीरियर अफसर बांकीपुर की सीट जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ से 5 बार के विधायक नितिन नवीन, जो उनके पिताजी भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं, और 5 बार विधायक नितिन नवीन रह चुके हैं जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सिर्फ इस बात का इंतज़ार है लोगों को कि ये नितिन नवीन की सीट जो उनकी पुश्तैनी सीट थी उस पर वो कितने वोटों से जीतते हैं। पिछली बार उनकी जीत वहाँ पर 96,000 अधिक से अधिक वोटों पर हुई, और चूँकि ये कायस्थ और बनिया सवर्ण जात के यहाँ पर वोटर है, इसलिए ये उम्मीद लगाई जा रही है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार बनाए गए हैं नीरज कुमार सिन्हा यहाँ पर जीत का परचम लहराएं। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि जब से बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, तब से सरकार के लिए कोई शुभ संकेत नज़र नहीं आ रहा। अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जनता की समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं हो रहा, पुलिस और बदमाशों की मनमानी चल रही है। इस बात को विरोधी दलों ने अपने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत लगा दी, सरकार पूरी तरीके से यहाँ पर प्रचार प्रसार करने में लगी रही, साथ में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का प्रयास करती रही। ऐसा आरोप विपक्ष के लोगों ने लगाया है। बांकीपुर के उपचुनाव से वैसे सरकार पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ एक बात का संकेत हो सकता है
कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को ये भारी कामयाबी नज़र आ सकती है। उनके कार्यकर्ताओं में जोश हो सकता है कि प्रशांत किशोर अगर विधानसभा पहुंचते हैं तो उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए एक शुभ संकेत माना जा सकता है। वैसे पिछले जब इसी साल जब चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने सभी विपक्षी दलों को धूल चटा दी थी, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने लगभग 200 से अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे और उनका एक भी प्रत्याशी सीट पाने में असफल रहा, मतलब जीत नहीं मिल सकी। तो ये समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज के लिए ये संजीवनी का काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई अफसोस की बात नहीं है, क्योंकि उनके एनडीए के पास भारी बहुमत है और उनकी सरकार को कोई भी नुकसान होता नहीं दिख रहा है। लेकिन ये बात भी है कि जिसकी सरकार केंद्र में हो, सारी एजेंसियां उनके साथ में हो, ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी सीट को गंवाना पड़ेगा जो कि नितिन नवीन की सीट है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि प्रेस्टीज इशू बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ से हारती है तो उसके लिए एक सेटबैक हो सकता है। लेकिन अभी ये सिर्फ रुझान है, 23 राउंड के गणना बाकी है और इस गणना में पहले चरण में ये साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा अभी 800 से अधिक वोटों से प्रशांत किशोर के पीछे चल रहे हैं और शाम तक स्थिति क्लियर होगी कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। प्रशांत किशोर जो कि रणनीतिकार हैं और किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं, आज पहली बार वो चुनाव में उतरे और क्षेत्रीय लोगों का उनको सपोर्ट मिल रहा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। 6-7 बार की ये सीट, जहाँ पे पहले नवीन कुमार सिन्हा यहाँ के विधायक हुआ करते थे, उनकी मृत्यु के बाद 2006 से नवीन कुमार के बेटे नितिन नवीन यहाँ से विधायक रहे हैं। और बात करें विकास और अन्य चीज़ों की, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं रहता। वहाँ तो सिर्फ एजेंडा हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और धार्मिक आस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। ये बात अब शाम तक क्लियर होगी कि वहाँ का बांकीपुर का जो नया विधायक किस पार्टी का होगा। वैसे टक्कर बहुत कड़ी है और ऐसी टक्कर में साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की जो स्थिति है काफ़ी मजबूत दिख रही है। नमस्कार। मैं सबसे पहले अपने पार्टी के सभी वरीय साथियों का, सहयोगियों का, नेताओं और कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं, जिन्होंने मुझ पर ये जिम्मेवारी, ये भरोसा मेरे कंधों पर रखा है। और सबसे पहले मैं उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि पिछले 4 वर्षों से जन स्वराज ही मेरा जीवन है। आगे कम से कम 10 वर्षों तक, जब तक बिहार में बदलाव की संकल्पना को चरितार्थ न कर लिया जाए, तब तक दूसरा कोई जीवन में उद्देश्य नहीं है। बांकीपुर में चुनाव लड़ने की जो जिम्मेवारी हमको दी गई है, मैं उसी परिणाम, उसी प्रयास के दिशा में इसको एक कदम मानता हूं। जो नवंबर 2025 में हजारों लाखों लोग जन स्वराज के विचार से, इस प्रयास से जुड़े थे और कहीं ना कहीं परिणाम आने के बाद उनके मन में थोड़ी उदासी या हताशा थी। उनमें से ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि बांकीपुर चुनाव में अगर जन स्वराज को जीत मिलती है तो न सिर्फ जन स्वराज को एक बहुत बड़ा बल मिलेगा, बल्कि बिहार बदलाव की सोच को फिर से पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो मैं इस जिम्मेवारी को अपनी ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करता हूं। अपने साथ सभी साथी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का धन्यवाद करता हूं